बिल्कुल भी पाखंड में ना पड़े। कोई आपसे कहता है इन चीज़ों को पहन लीजिए, इतने सारे हवन करा लीजिए, इतने पैसे आपके खर्च होंगे, बिल्कुल किसी पाखंड में ना पड़े। यदि कोई कुंभ राशि वाला आपका फ्रेंड है तो उसका साथ मत छोड़िए, गुरु बना लो उसको। कुंभ राशि वाला इस समय पर आपको जो एडवाइस देगा वो आप सफल हो जाएंगे। कुंभ राशि में किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए आप, जीवन भर दुख झेलते हैं दूसरों के लिए वो। दूसरों के लिए। तो बात करते हैं अभी तीसरे लग्न की। मिथुन लग्न की, मिथुन लग्न वालों को इस समय पर बहुत संभाल के चलने की जरूरत है। वृषभ लग्न वालों के लिए एक खुशखबरी दे दूं सबसे पहले, वो इस बार जून से दिसंबर के बीच वो अपने लव अफेयर उसमें चले जाएंगे। जिन लोगों के संतान नहीं है, सिंह लग्न वालों को इस बार संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में गुरु की आज्ञा का पालन शुरू कर देना चाहिए। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, हमने पहले ही बताया था कि ऐसी राशि है जो अपने आप को ही खत्म करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी साल शुरू होने वाला है, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि शुरू हो चुका होगा। क्या ग्रह गोचर होने वाले हैं, कौन सा ग्रह आपके जीवन में बदलाव लेके आने वाला है, ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्या कहते हैं आपकी कुंडली के ग्रह और गोचर, कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जीवन में क्या सफलता आएगी या फिर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और एकदम डिटेल में हम बात करेंगे लग्न राशि के बारे में कि 2026 कैसा रहने वाला है, और डिटेल्ड में एक बार हम बात करेंगे और सत्य और तथ्य के साथ प्रैक्टिकल चीजों के हम बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का। नमस्कार। राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप नए नए तथ्यों पे। पिछली बार हमारा नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। और 2026 की सबसे बड़ी शुभकामनाएं ये कि इस वर्ष को आप सभी लोग सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह आप इसको बना सकते हैं। इसको 2025, 23, 24, 22, 2020, 19, 20 जितनी भी आपने पीछे साल गुजरी हैं उसकी तरह इस साल को बिल्कुल भी ना लें। ये साल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गोचर्स चेंजेस होने वाले हैं। ग्रहों का जो गोचर चल रहा है वो आप लोगों के लिए फलदायी साबित होगा। इसीलिए 2026 आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और जिस किसी ने ये 2026 मिस कर दी और वो फिर भी इसका लाभ ना ले पाए, तो अपने आप को कम से कम 12 साल पीछे मान लीजिए कि वो 12 साल पीछे हो जाएगा। और यदि आप इसका लाभ उठा पाए तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये मील का पत्थर साबित होगा 2026 आपके जीवन में। जो लोग कभी सफल नहीं हुए हैं, जिन लोगों के पास फाइनेंस की, परिवार की, पैसे के, रिश्तों की जितनी भी दिक्कतें रही हैं, वो दिक्कतें 2026 में खत्म होने जा रही हैं। मैं कोई बरवली ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें आप देख रही हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक एक चीज को, एक एक सत्य को, एक एक तथ्य को समझने की आवश्यकता है। और आप इसे कर पाने में यदि सफल होते हैं तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में 101% परिवर्तन आएगा ही आएगा। गुरुजी, जैसे आपने इतनी सारी जो भी डिटेल्ड बातें बताई, हम इसको थोड़ा वन बाय वन लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह गोचर चेंज होने वाले हैं 2026। सबसे पहले तो अभी 18 मार्च तक आपके सूर्य राजा हैं और सूर्य मंत्री हैं, ये तो पीछे से चल ही रहे हैं। और 19 मार्च को बृहस्पति देव का राज तिलक होने जा रहा है। 2026 के राजा बृहस्पति देव बनने जा रहे हैं। और वहीं मंत्री जी का मंत्री पद जो मिलने वाला है, मिनिस्ट्री, वो मंगल देव को मिलने वाली है। और यही हम बात करें तो 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण, 2026 की बात कर रहे हैं। साल हमारा शुरू होता है मार्च में, लेकिन हम यदि देसी बात करें, 2026 की बात करें, तो पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ने वाला है। वही पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ेगा। वही दूसरा सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो 12 अगस्त को पड़ेगा। और दूसरा चंद्र ग्रहण, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा, वो 28 अगस्त को पड़ेगा। तो यानी 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण ये पड़ने वाले हैं। तो काफी कुछ अलग सी चीजें लेकर आया है बिल्कुल 2026। बिल्कुल। वैसे बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, लेकिन बृहस्पति इस समय पर इतने तीव्र गति में है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कर्क में आए थे, कर्क से फिर मिथुन में आ गए। अब मिथुन के बाद ये कर्क राशि में, यानी 2 जून को पहुंच रहे हैं। 2 जून को
कर्क में पहुंचेंगे, उच्च के होंगे, उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को ये सिंह में पहुंच जाएंगे। अर्थात इसी वर्ष 3 बार बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति अपनी 3-3 राशियों में पहुंच रहे हैं। बृहस्पति 3 बार राशियों में पहुंचे, 3 राशियों में पहुंच रहे हैं। वहीं पर मई के महीने में भी बृहस्पति के साथ शुक्र पैदा हो रहे हैं, शुक्र वहां पर विराजमान हो रहे हैं। यानी दोनों गुरु, बृहस्पति गुरु और शुक्र भी गुरु है, दोनों गुरु एक साथ महागुरु योग बना रहे हैं। फिर इसके अलावा जो 12 साल के बाद यहाँ पे जो पड़ा है, जो अभी गोचर में देख रहे हैं, हंस राजयोग और लगभग 200 साल के बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग, और इसके साथ साथ यहाँ पर गज केसरी योग भी आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे योग हैं। और ऊपर से केतु का भी परिवर्तन होगा। केतु का 25 नवंबर 2026 में परिवर्तन होगा। तो 2026 बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए अहम भूमिका रखते हैं। अभी सतविशा नक्षत्र में राहु अपने ही घर में अपने आप चले गए हैं, जो 2000 जून या जुलाई 2026 तक रहेंगे। हाँ, 2026 में वो 2 अगस्त तक रहने वाले हैं। हाँ। पूरी जुलाई तो रहेंगे, लेकिन वहां पर भी वो अपना पूर्ण फल देने वाले हैं। शनि ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में, जो पूरी साल वहीं पर रहेंगे। मंगल का गोचर, बुध का गोचर, बुध भी इस बार 3 बार वक्री हो रहे हैं। 3 बार पूरे साल के अंदर 3 बार वक्री होने जा रहे हैं, 3 बार मार्गी होंगे, 3 बार वक्री होंगे। तो उसका सबके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसको बारीकी से समझ लिया तो मैं कहता हूं कि 2026 में हर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बदल पाने में सक्षम हो जाएगा। इतने अगर चेंजेस हो रहे हैं, इतने अगर गोचर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन जिन उतार आए ही ना, चढ़ाव ही चढ़ाव देखने को मिले, उतार की तरफ हम जाए ही ना। उतार चढ़ाव किसके जीवन में आते हैं, हम बताते हैं। चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं जिनके कुछ ग्रह गोचर अच्छे हैं। उतार उनके जीवन में इस पूरे वर्ष में यदि आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो एक काम सबसे पहले आपको करना होगा। सबसे पहला काम, लेजीनेस, आलस से बिल्कुल त्याग देना है। दूसरी बात, आपके पास जो कुछ भी है आप उसको भूल जाएं, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। एसी में सोने वाले जितने भी लोग, अपनी एसी बंद करके थोड़ा धूप में निकलना शुरू कर दें। मतलब गर्मी में एहसास करना शुरू करें, काम करना शुरू करें, कंफर्ट जोन को छोड़ दें। जितने बच्चे, जितने भी लोग आज देख रहे हैं कि जितना है सफिशिएंट है, आगे और चाहिए मिल जाएगा, ले लेंगे, धीरे धीरे चलने वाले, बिल्कुल ना चलें। ये वर्ष कछुए की चाल से चलने वाला नहीं है। ये हाथी की तरह मस्त चाल से चलने वाला वर्ष नहीं है। ये वर्ष है खरगोश की तरह भागने वाला। ये वर्ष है पानी में मछली, देखिए ना, बड़ी स्पीड से जाती है, पानी को चीरती हुई जाती है। ये वर्ष कुछ इतिहास रचने का वर्ष है। ये वर्ष अहम भूमिका रखता है कुछ अपने आप को अहम बनाने का। और मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको अपने जीवन का उद्धार करने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने परिवार में एक पहचान देने का समय आ चुका है। ये 2026 इतना इम्पोर्टेंट है, यदि आदमी करे, उसको समझे तो चलिए गुरुजी, अब इसको डिटेल में समझते हैं। लग्न वाइज हम बात करते हैं, है ना। तो जैसे हमारी ऑडियंस जो देख रही है, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, हम अभी उसके बारे में बात करें। फर्स्ट हाउस में जो नंबर है, तो मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हो, यानी कि उसका मेष लग्न। मेष लग्न, हाँ, ऐसे लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? कि जिनकी मेष लग्न है या मेष राशि वाले हैं, जो लोग मेष राशि से मान रहे वो भी सुन सकते हैं। हाँ, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए, अब मेष लग्न में इस समय पर जो शनि है वो 12th हाउस में बैठे हैं और राहु उनके 11th हाउस में बैठे हैं, किंतु 5th हाउस में को केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये विद्यमान है। इस समय पर बृहस्पति उनके 3rd हाउस में चल रहा है, और वो 3rd हाउस से कहाँ देख रहे हैं, 3rd हाउस से वो 7th। हाँ, इस समय पर जो जितनी विचारधाराएं उनकी आ रही हैं, जैसे ही ये ग्रह गोचर अब चेंज होता है और बृहस्पति जैसे ही उनके कर्क में जाते हैं, उच्च के जाते हैं, वैसे ही उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार उनको देखने को मिलेगा, एक हलचल देखने को मिलेगी। हलचल कैसी कि ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ, ये अचानक कहाँ से मेरी मशीन रुकी, कहाँ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ
यदि वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये निश्चित है कि जिनका कैरियर नहीं बना है ना, वो भी अपना कैरियर बना लेंगे। अपॉर्चुनिटी के मौके, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेंगे। अब इस समय पर उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि इस समय पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है पूरे वर्ष उनको, यदि इसके रिजल्ट्स लेने हैं, क्योंकि बुध उनके वहां पर एंटी हो रहे हैं, बुध भी ठीक नहीं है, वहां पर शुक्र भी उनके साथ अच्छे नहीं है, बृहस्पति वहां पर जो रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब हमें ओवरऑल इनका जो रिजल्ट्स लेना है, इसके लिए मंगल उनके मंत्री हैं, और मंगल आपकी कुंडली के स्वामी, लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल भाव मंत्री है, तो मंगल देव के हाथ में आपकी फाइल है, वो आप जिस फाइल पे सिग्नेचर कराएंगे वो करवा देंगे, क्योंकि बृहस्पति भी उच्च के आने वाले हैं। अब जब बृहस्पति उच्च के आएंगे, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेष लग्न वालों के लिए तीसरे चौथे और पांचवें स्थान में बृहस्पति गोचर करेंगे, और वहां का जो गोचर होगा वो सीधा इफेक्ट कहाँ करता है? 9th हाउस पे, 10th हाउस पे, 11th हाउस पे, यानी भाग्य पर, आपके कर्म भाव पर, कैरियर पर, और आपके बैंक बैलेंस पर। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम उनको करना है कि अपने आप को मेडिटेशन जरूर कराएं, क्योंकि सूर्य के घर केतु विद्यमान है। वो यदि मेडिटेट कराएंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, सुबह जल्दी जगेंगे, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जाके जल अवश्य दें। पीपल के वृक्ष पर जल देने का मतलब डरना नहीं है, वो अपने आप को जीवन दान देने के बराबर है, क्योंकि शनि की पहली दृष्टि वहां पर बैठकर आपके धन के भाव पर है। धन का भाव खराब ना हो, आप पीपल के वृक्ष में जाके जल दीजिए। प्रकृति सेवा, सेकंड भाव का मीनिंग ही प्रकृति सेवा है, तो वहां पर सबसे पहले हमें प्रकृति की सेवा करनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है। पक्षियों को, चींटियों को, इनको जो दाना डालते हैं, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये हमारा एक विशेष वो घर का प्रभाव है, जहां से हमें वो दे देना चाहिए, करना चाहिए, और सबको करना चाहिए, लेकिन सेकंड हाउस पे उनकी दृष्टि है। तो ये क्या शनिवार के दिन ही करना चाहिए? हाँ, शनिवार को पीपल पे जाके वो जल चढ़ाएं, और गाय को रोटी देना शुरू करें, क्योंकि गाय को रोटी लगभग सभी को देनी है, क्योंकि बृहस्पति देव तो राजा है। बृहस्पति देव को सीधा सीधा मनाने के लिए गुरु मानकर उनको, और अपने अपने गुरु के पास जरूर जाए इस पूरी साल में। इनको एक विशेष काम और करना चाहिए, जो इनके गुरु हो या जहाँ पर ये अपनी मान्यता रखते हो, वहां पर इनको उस जोत, जो वहां पर दीपक वगैरह जलता है या किसी मंदिर में, इनको घी जरूर देना चाहिए। मेष लग्न वालों को घी जरूर देकर आना चाहिए। नियम बांध लें कि इस पूरे 2026 में हर महीने वो आधा किलो घी दे के आए, रुई की बत्ती देकर आए, जोत बत्ती होती है, वो बत्तियां देकर आए रुई की, और ज्यादा नहीं है किसी के पास तो आधा किलो ही घी देके आए, और एक माचिस, उससे वहां पर मंदिर में जोत बत्ती जलने दीजिए। इनकी आधे से ज्यादा समस्याएं वहीं खत्म हो जाएगी। गुरु के पास जाए, ये इतना सा काम कर लेते हैं। हाँ, ब्लू कलर पहनना छोड़ दें, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये तीनों कलर पहनना बंद कर दें। इस साल इनके जीवन में अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे, और जिन लोगों के कैरियर नहीं बने ना इस बार, तो कैरियर मेष लग्न वालों के बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, लड़ाई झगड़े की समस्या है जो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मई जून में इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर जैसे बृहस्पति अपने कर्क राशि में आएंगे, तो इनके जीवन में एक उग्रता भी बढ़ेगी। अपने आप को ज्ञान, धनवान, विद्यावान, इनके अंदर थोड़ी ईगो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, तो ज्ञान ज्ञानी बनते जाएंगे, थोड़ी सी अकड़ भी आएगी, तो उस वजह से इनके भाई बंधुओं के साथ में रिलेशनशिप थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि उस समय पर शनि देव का बकरी होना तय है, और वो उस समय पर बकरी होकर दिसंबर तक चलेगी। इसीलिए मेष लग्न वालों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम बात करें थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। तो बात करते हैं दूसरे लग्न की। दूसरे लग्न की, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए एक खुशखबरी दे दूं सबसे पहले, कि वृषभ लग्न वालों के, जिनके चाहे मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की, जिनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, जिनका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, वो इस बार जून से ध्यान दें, दिसंबर के बीच वो अपने लव अफेयर इसमें चले जाएंगे, कोई ना कोई उनका पार्टनर उनको बनेगा।
तो विशेष उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको इन सारी प्रवृत्तियों से थोड़ा दूर रहना है, ये एंजॉय ना लें, क्योंकि वहां पर केवल एक एंजॉय यही नहीं मिल रहा है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक विशेष चीज ये है कि आपकी विद्या का भाव, आपके कैरियर का भाव, आपके जीवन साथी का भाव, आपके धन के भाव, ये सारे रास्ते इस समय पर खुले हुए हैं। अब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन में दिक्कत तो आएगी। तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि 11th हाउस में है। वृषभ वालों के शनि 11th हाउस में बैठे हैं, बैंक बैलेंस में बैठे हैं। यदि वो संभाल के नहीं चलेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। राहु 10th हाउस में है। राहु 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस में केतु उसको देख रहे हैं। तो बोले आप में जैसे राहु उपद्रव उदंड बालक और शनि वहां पर हेडमास्टर और केतु पूरा समुंदर, बोले सब कुछ इसमें डाल दो तो उसके अचीवमेंट्स जो हैं खत्म ना हो। तो जो वो अचीव करेगा वो न्याय ईमानदारी से करे, आलस्य को बिल्कुल त्याग दे और गाय को रोटी खिलाना शुरू करे। मंगलवार को सबसे पहला काम, मंगलवार को विशेष ध्यान रखे, अपने सुख को प्राप्त करना है तो इस पूरे वर्ष मंगलवार के दिन नमक को त्याग कर दे, नमक को छोड़ दे, नमक नहीं खाना है। लाल कपड़े त्याग दे, नमक को त्याग दे। मैं इस पूरे एपिसोड के लास्ट में मैं एक जो विशेष उपाय बताऊंगा वो सारे लोग उस उपाय को करेंगे तो जो सबके लिए कॉमन होगा। जो सबके लिए कॉमन है, यदि उसी उपाय को उतना ही कर लेते हैं तब भी उनके जीवन में 50% उन लोगों को रिजल्ट्स तो मिलेंगे, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यहाँ पर हम कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर में एक बहुत अच्छा उछाल आता है, वो नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलने वाली है। इनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो लोग जॉब शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो जॉब शिफ्ट भी करेंगे, वहां से प्रमोशन भी होंगे इनके। व्यापार को बढ़ाने वाली बात है तो एक बात फिर बता दूं, वो लॉटरी सट्टा जुआ इन सबसे जरा दूर रहें, क्योंकि शनि और राहु इनके फेवरेबल है। इसलिए इन चीजों में बिल्कुल ना चले जाएं, क्योंकि राहु लेके जाएंगे और शनि वहां डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो इनको बिल्कुल भी वहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा एक और ध्यान देना है कि ये कहते हैं ना कि अकल लगाने वाली बात, जैसे बहुत बाद में सोचना, इसलिए इनको अलर्ट रहने की जरूरत है। उनका सबसे पहला एक जो एनर्जी पॉइंट बता दें, सुबह ये यदि 4 बजे जगना शुरू कर दें, एक वर्ष जग के देख लें, सुबह 4 बजे जग कर बिल्कुल आंख बंद करके थोड़ी देर अपनी छत पर बैठ जाएं, पार्क में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं। अभी सर्दी का मौसम है, फिर ये कहेंगे गुरुजी बताओ सर्दी में हम छत पर भेज रहे हैं, ठंडी लगेगी, तो वो अपने कमरे में ही बिस्तर छोड़कर जमीन पर बैठ गए, लेकिन शांत बैठे और ऐसी जगह बैठे जहां से एयर वेंटिलेशन हो, जहां से हवा आए और हवा उनके अंदर शुद्ध हवा जाए। आप 1 महीने 2 महीने के बाद ही देखिएगा, कोई विशेष उपाय तो नहीं बताएं, आप 2 महीने के बाद देखिएगा इनके जीवन में इनके अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, इनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी और साथ ही ये अपने जो फोकस कर रखा है, इन्होंने अपने गोल को सेट कर रखा है, उस गोल पर पाने के लिए धीरे धीरे मंजिल की तरफ आगे बढ़ना। और 2024 इसके लिए बेस्ट टाइम होगा, गोल्डन पीरियड है। मैं बता रहा हूँ, 1-2 राशियों के लिए तो जरूर छोड़ दीजिए, मैं आगे बताऊंगा कि अब गोल्डन पीरियड है, बिल्कुल रहेगा। वृषभ के लिए भी रहेगा, मिथुन के लिए भी रहेगा, कर्क के लिए भी रहेगा, कन्या के लिए भी है, तुला के लिए भी है, मकर के लिए भी है, कुंभ के लिए भी है। और मीन राशि वालों के तो मान के चले, धनु और मीन के तो स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति तो स्वयं राजा बन चुके हैं। तो बात करते हैं अभी तीसरे लग्न की। मिथुन लगन की, मिथुन लगन वालों को इस समय पर बहुत संभाल के चलने की जरूरत है, क्योंकि उनका मन बड़ा विचलनता में चलेगा, डगमगाने वाली स्थिति चलेगी, नाव इधर उधर झूलने वाली स्थिति चलेगी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी उग्र भाव से किसी भी डिसीजन को अचानक ना लें। ग्रोथ का समय है उनका, ये निश्चित है। एक एनर्जी उनके अंदर, जबरदस्त एनर्जी इस समय पर बढ़कर आ रही है और ग्रोथ का समय कहूं मैं, ग्रोथ या मैं अचीवमेंट का समय कहूं तो ये उनके लिए होगा। ग्रोथ ही नहीं, अचीवमेंट का समय है, वो इस चीज को हासिल कर सकते हैं। उनका जो गोल है वो इस पूरे वर्ष में गोल भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लेजी हैं, जो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, वो केवल ग्रोथ करेंगे। देयर आर वेरी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड अचीवमेंट एंड गोल्स, है ना। तो गोल जो है ना वो केवल अचीव करने का, यदि मैं कहूं
ये 2026 का समय, क्योंकि 2027-28 इतने अच्छा नहीं है। इस वर्ष वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जितने लंबे समय से अपने गुनाहों को झेल रहे थे, दर्द को झेल रहे थे, भटक रहे थे, परेशानी में थे, ये वर्ष इनके लिए गोल्डन पीरियड है। सोने के सिक्के की तरह ये काम करेगा। ये लोहे के सिक्के नहीं है जो 1, 2, 5, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। यदि वहीं पर 20 रुपए का सिक्का यदि 20 ग्राम का मिल जाए सोने का, तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो ये 2026 बिल्कुल गोल्डन कॉइन की तरह आपके पास आया हुआ है। तो इस समय पर बृहस्पति वालों को, मिथुन वालों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है ना, क्योंकि बृहस्पति उनके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। अभी लग्न में है, फिर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो इस समय पर मिथुन लग्न में, जब बृहस्पति मिथुन लग्न में है और अब इनका जो गोचर होगा, जो 2 जून को जो जाएंगे, तब ये अपने सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल स्थिति तो इनकी थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, लेकिन वहां से बाकी चीजें मैनेज करते हुए उस चीज को भी काबू में कर लेंगे, निकल भी जाएंगे और उस चीज को अचीव भी करेंगे। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनके जीवन में एक विशेष चीज होने वाली है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जितने भी जेंट्स हैं वो ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेनका इनके जीवन में आने वाली है। वो विश्व सुंदरी कहाँ से अटैक आके और इनके गले में अटैक करेगी। तो वही इनके जीवन का सत्यानाश का कारण बन जाएगी। विशेष ध्यान रखना कि वहां पर वो स्त्री किसी अदर रिलेशनशिप में न जाए। ये वर्ष इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके लिए दिला सकता है। नए बिजनेस भी इनको, नए सोर्सेज इनको मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। रिलेशनशिप इनके सुधरेंगे, फैमिलियर रिलेशनशिप, बच्चों के रिलेशनशिप, ये फिर भी सुधरेंगे। पत्नी के साथ रिलेशनशिप में कहीं थोड़ी सी दूरियां बन सकती है। बिल्कुल। और तो वहां पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनके लिए भी विशेष उपाय यही है कि गाय को रोटी खिलानी है। और भी मैं मिथुन वालों के लिए भी यही कहूंगा कि उनको बुध और बृहस्पतिवार दोनों दिन बिल्कुल चना, केले, हरे साग, हरी सब्जियां, ये उनको नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। अब हम बात करें कर्क वालों की। हाँ। कर्क लगन में इस साल बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। कर्क लगन में इस साल बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इस समय पर कर्क वाले तो ये मान के चले कि बृहस्पति उनके 12th हाउस में। अब कर्क लगन वाले इसलिए बड़े परेशान है कि अचानक कहाँ से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमें क्या क्या फरमान सुना देते हैं, पता नहीं है। इस समय पर तो उनकी स्थिति, हस्बैंड वाइफ की स्थिति जो है दोनों के, यदि कपल्स को देखें तो उनमें भी काफी सारे ग्रोथ हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, ये चल रही है। जैसे ही बृहस्पति का गोचर लग्न में आएगा, वैसे ही इनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जितनी चीजें ये सब देख रहे हैं ये स्मूथली खुल जाएंगी, लेकिन बीमारी इनके अंदर बनी रहेगी और बढ़ जाएगी। तो 2026 अगर हेल्थ वाइज देखा जाए कर्क लगन के लिए, तो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। फाइनेंशियली अच्छा है, फाइनेंशियली अच्छा होगा, फाइनेंशियली अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, इनकी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा है, करियर वाइज भी अच्छा होगा, कैरियर वाइज भी अच्छा है। एंड मैं कहूँ कि बैंक बैलेंस को भी यदि मैं देखूँ तो वहां भी बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस की हम बात करें तो वहां भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों अपने अपने असर पर, क्योंकि केतु सूर्य के घर बैठे हैं और सूर्य का जो गोचर चलेगा, बृहस्पति का गोचर, बुध का गोचर, ये तीनों गोचर को यदि मैं देखूं तो इतना बड़ा योग बनाते हुए चल रहे हैं। हंसराज योग छोटा योग नहीं है, कौए को भी हंस बना देता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है ये भी छोटा योग नहीं है। कोई गली का यदि नेता हो और उसे केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, है ना। गज केसरी योग छोटा योग नहीं है। गज मतलब हाथी, मस्त। अब एक चींटी को यदि गज केसरी हाथी वाला पद मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो ये सारे योग इस समय पर फलित होने जा रहे हैं। और कर्क राशि की बात करें तो कर्क लगन में ये सारे योग, क्योंकि बृहस्पति तो कर्क में उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति राजा है, तो पूर्ण कृपा अपनी अपनी बनाएंगे।
इनको गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। बिना गुरु मार्गदर्शन के बिल्कुल ना चलें, यदि ये चलेंगे तो डिफीट खाएंगे। और कर्क राशि वालों को सबसे पहले अपनी किडनी का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा मीठे से ध्यान रखना है, मीठा खिलाना है, बड़े बुजुर्गों को मीठा खिलाना है, किसी को मीठा बांटना है। जितना बांटेंगे उतना फायदे में रहेंगे। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित उतनी ही ज्यादा खुशी उनको प्राप्त। मोटे तौर पर हेल्थ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी ठीक जाएगा। चलिए, हाँ। पंचम राशि सिंह राशि। अब पंचम राशि सिंह राशि में बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? 8th हाउस के स्वामी है। बैठे कहाँ पर हैं? अभी 11th हाउस में, और अभी फिर ये 12th हाउस में आ जाएंगे। 12th हाउस में बृहस्पति बैठकर सीधी दृष्टि उनकी 6th हाउस पर जाती है, अर्थात दोनों ग्रहों को देखते हैं। एक्सपेंस को तो बढ़ावा देंगे ही, तो बढ़ेंगे। इनको एक नई नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य मिलेंगी। अब जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो क्या होगा कि अपने एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा ये काम करेंगे। इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं। इनको कुछ समझ नहीं आएगा कि इस बार हो क्या रहा है। जैसे पत्नी ने कहा कि आप सब्जी ले आइए, आप बैग लेके निकले, सब्जी लेने चल दिए। सब्जी मंडी पहुंचे तब तक पीछे से फोन पहुंच गया, आप इमीडिएट वापस आ जाए, जल्दी आ जाओ। वापस आ गए, बोले क्या? बोले पहले दूध ला दो। बोले मैं तो मंडी पहुंच गया था, वहां से सब्जी ले आता मैं, अब अचानक दूध ला के रख के फिर मैं मंडी जाऊं। मतलब इस प्रकार की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, इनके फाइनेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और खुशखबरी है कि जिन लोगों को संतान नहीं है, जिन लोगों के संतान नहीं है, सिंह लग्न वालों को इस बार संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है 2026 में। और जून के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स, मतलब जो लोग कंसेप्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तभी जून के बाद वो कंसेप्ट कर पाने हो। बिल्कुल थोड़े से उपाय कर लेंगे और सुधार लेंगे, क्योंकि मंगल जो है ना, उनके भाग्य के कारक भी है। मंगल भाग्य के कारक भी है, तो भाग्य में बैठे हुए मंगल को देखेंगे तो अपने भाग्य को सुधारने के लिए मंगल मंत्री भी है। तो दोनों चीजों को यदि वो सुधारते हैं, क्योंकि 4th हाउस में उनके वृश्चिक और 9th हाउस में उनके मेष राशि है, तो दोनों को सुधारने के लिए, अच्छा रखने के लिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित और अपने भाग्य को जगाने के लिए अपने मंगल का विशेष रूप से ध्यान करें। नहीं, मंगल पर कोई कुदृष्टि तो नहीं है, मंगल पर कोई किसी पाप ग्रह की या किसी दूसरे ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। मंगल आपके अष्टम में, 6 में, 12th में तो नहीं बैठे हैं। यदि ऐसे बैठे हैं तो उसका विशेष उपाय करें, 101% उनको पॉजिटिव रिजल्ट सारे मिल जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात एक और हो गई है कि लोग उसे करना नहीं चाहते। आपको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हम बताएंगे कि लोग कह रहे हैं कि उपाय क्या करें। हाँ, लोगों के मन में सवाल आता है कि अब ये चीजें तो हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उपाय क्या करने चाहिए? हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि मंगल वहां बैठ के दोनों चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं। संतान जिनके नहीं है उनको संतान मिलने वाली है। ये प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे कि किस प्रकार कैसी चीजों को ठीक किया जाए। तो अब हम बात करें कि सिंह राशि को जब हम ग्रह गोचर में देखते हैं, जैसे ये नवंबर के महीने में जाएंगे, नवंबर 2026 में अलर्ट हो जाएं। इनके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। सिंह लग्न वालों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी, क्योंकि केतु इनकी लग्न से निकलकर कर्क में जाएंगे। केतु लग्न से निकलकर कर्क में जाएंगे, राहु वहां से हटेंगे। जब राहु वहां से हट के मकर में जाएंगे, ये हलचल होगी। प्लस वहां पे शनि जो बकरी थे, अब वो बकरी नहीं, वो मार्गी हो जाएंगे। अब वहां पर जो बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर बुध का बकरी जो अक्टूबर नवंबर में जो बुध का बकरी टाइम पीरियड है, जिसमें बुध बकरी हो गए, फिर मार्गी होंगे। तो ये जो पूरा उथल पुथल उस समय पे चलेगा, वो सिंह लगन वालों के लिए बड़ा सोच समझ के बहुत सावधानी पूर्वक चलने का समय होगा। खास करके जो नवंबर वाला जो टाइम है, उस टाइम पे बिल्कुल नवंबर 2026 इनकी पूरी जिंदगी को पलट सकता है। पॉजिटिव वाइज या नेगेटिव वाइज? यदि ध्यान नहीं देंगे, हमने कहा ना, यदि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो 100%
किसी भी राशि वालों के लिए बता रहा हूँ कि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो जग गए, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये हर जगह ही अप्लाई होती हैं चीज़ें कि आपने आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई, आप आलसी बने रहे, आप अपने कंफर्ट जोन में रहे, आपने ध्यान ही नहीं दिया तो अपॉर्चुनिटी तो चली जाएगी। अभी तक तो ये था कि अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, हाँ। अभी तक तो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब दिखाई देगा और जब मिल रहा है, ये तब भी आराम से बैठेंगे, बोले कि हाँ ठीक है ले लेंगे, अब तो हमारी चीज हमारे आ ही जाएगी। भगवान को देना होगा, ऐसा और कहते हैं, भगवान को देना होगा तो दे ही देंगे, सब भगवान की मर्जी है, हमारे जबरदस्ती करने से क्या होगा। भगवान इसलिए परेशान है कि ये लेने के लिए तैयार नहीं होता, जब मैं दे रहा हूं तो ये आराम से सो रहा है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। भगवान से जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन नकारा लोगों की पहचान यही है, भगवान दे देगा, भगवान कर देगा, भगवान की मर्जी है, जो दे देंगे वो हम ले लेंगे। तो इस सिंह लग्न वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष रहने वाला है। मैंने अभी तक जितनी भी राशियां बताई सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किसी के कुछ नेगेटिव हैं, कुछ बैड हैं, किसी के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनको भी, जितने भी बैड हैं नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम पॉजिटिव। कर सकते हैं। बात करें हम कन्या लग्न वालों की, 6 नंबर राशि, हाँ। 6 नंबर राशि जिनके कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है, अब वो कन्या लग्न आ जाती है। कन्या लग्न वालों के लिए इस साल विशेष क्या होने वाला है? जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा वो इस साल कुछ न कुछ रचने वाले हैं। जैसे कोई बुक लिख रहा है, किसी को अपनी विद्या का फल ही नहीं मिला, जो भी उसने एजुकेशन ली उसका फल नहीं मिला, तो वो इस बार, इस समय पर, इस बार तो क्या कहें, मतलब इस समय पर वो अपने जीवन में वो अचीवमेंट ले सकता है, वो अचीव कर सकता है कि पूरा जीवन उसका सुख में गुजर सकता है। पूरे जीवन के लिए प्रसन्नता आ सकती है कि हाँ मैंने उस समय पर ये चीज अचीव की थी, ये मेडल मिल गया मुझे, और आप अपने घर में लाकर और टांग। कन्या लग्न वालों के गोल्डन टाइम रहने वाला है। कन्या लग्न वालों के तो कहें हम कि 10 उंगलियों में से 8 उंगलियां उनके फेवर में, 2 अंगूठे हम हटा दे तो ये 8 उंगलियां उनके फेवर में हैं। सोच कर चलने की आवश्यकता है। मैंने अभी सिंह लग्न वालों के लिए मैंने एक विशेष रेमेडी बतानी थी कि सिंह लग्न वाले सूर्यदेव को जल चढ़ाना ना छोड़ें, अपने गुरु के पास जाना ना छोड़ें, और विशेष रूप से शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करके जरूर आए। मैं अंत में मैं एक विशेष उपाय दूंगा, हाँ। कॉमन रूप से तो सभी लोग करें। कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए इस समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना पहने। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन तो बहुत दूर दूर तक इनके सामने नहीं आना चाहिए, और रेड बिल्कुल ही त्याग दे, इस समय पर रेड और ब्लैक बिल्कुल त्याग दे। और बुधवार बृहस्पतिवार मैंने बताया आपको कि बुधवार बृहस्पतिवार इनको ना पीला खाना है ना पहनना है, और जितना हो सके गायों को दान करें। छोटी कन्याओं को बेसन के लड्डू जरूर बांटें, छोटी कन्याओं को बेसन के लड्डू बांटें, या बृहस्पतिवार को बेसन का हलवा बनाए, खाना नहीं है लेकिन वो हलवा छोटी कन्याओं में जाके बांटे, उनको जाके खिला के आए। कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो, कोई बड़े बुजुर्ग पंडित जी हो, कोई बड़े बुजुर्ग कोई भी सदस्य हो, सफेद बालों वाले हो, जो रोड पे हो बाहर हो, आप जाके उनको बेसन का हलवा खिला के आए। पूरे साल आपने ऐसा कर लिया। 400 ग्राम चने की दाल गुड़, ये हर बृहस्पतिवार को गाय को जाके खिला दीजिए, बेसन का हलवा बना के खिला दीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका कैरियर नहीं बना, जिन्होंने कभी जीवन में पैसा नहीं देखा, मैं कन्या लग्न वालों की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने पूरे जीवन में पैसा नहीं देखा, उनके पास पैसा आएगा। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है? हेल्थ वाइज इनके जीवन में थोड़ा सा खतरा होगा। दिखाया गया है, क्योंकि मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन, अननेसेसरी सोचने की वजह से जाएगा। थोड़ी सी इनकी हार्मोन्स की समस्या इनको आने वाली है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। और फीमेल्स की बात करें तो थोड़ा गायनी से और मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें इनकी में दिक्कतें पैदा होंगी, और जुलाई अगस्त में इनको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए भी एक विशेष रेमेडी यही है कि वो जितना हो गर्म पानी पी के थोड़ा सा सुबह को वॉक करें, और सुबह उठ के अपनी लंबी लंबी ब्रीथिंग करें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं, यदि वो इन उपायों को भी करते हैं तो निश्चित रूप से इस चीज से भी इनको छुटकारा। मिलेगा।
ये विशेष एक और काम करें, कोई काला कुत्ता मिलता है तो उसको रात्रि में अपने भोजन की एक रोटी छोड़ दें। 3 खाते हैं तो 2 खाएंगे, 4 खाते हैं तो 3 खाएंगे, एक रोटी निकाल दें और वो एक रोटी हल्का सा गुड़ लगाएं, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं, नहीं तो खुजली हो जाती है। बहुत थोड़ा सा, चने के दाने के बराबर, बहुत थोड़ा सा गुड़ को ऐसा मलें और वो उस पे रोटी पे लगा दें और उसे जाके कुत्ते को खिलाएं। देखिएगा इनके रोग, कन्या बालों को विशेष रूप से इसके रोग इनको लगे, चाहे इनको फेफड़ों में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, छाती में, बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस समय पर टीबी की यदि समस्या हो तो उनको एक विशेष काम करें। ये तो उपाय कन्या लग्न वालों के लिए विशेष रूप से है कि वो चने भिगो दें मंगलवार की शाम को, सुबह को पानी निकाल दें, चने थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, उसे ले जाके बकरियों को खिलाएं, काली बकरी को। बकरियां भी 2-3 प्रकार की होती है, काली काली जो बकरियां हो उनको बुधवार के दिन जाके खिलाना शुरू कर दें। समस्या खत्म। करके देखें, मेरे कहने से समस्या खत्म नहीं, ये करके देखें तब समस्या खत्म होगी। अब बात करें हम तुला राशि वालों की, तुला राशि वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनके कैरियर से रिलेटेड मिलेंगी, फाइनेंस से रिलेटेड मिलेंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उनके में थोड़ा सा बिखराव, थोड़ी सी रुकावटें दिखाई देती हैं। इसलिए अपने स्पाउस के साथ थोड़ा प्यार से व्यवहार करें, तुला लग्न वालों के लिए। और तुला लग्न में आपने भी एक प्रश्न पूछा था ना कि तुला लग्न में मंगल उनके स्पाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस के लॉर्ड कौन है? मंगल। और मंगल इस समय कौन है? मंत्री। और बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड हैं इनके। अब छठे घर जो है ऋण रोग शत्रु का है और बृहस्पति वहां पर एक बेटर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति के, 2 चीजें विशेष ध्यान रखें कि यदि किसी भी व्यक्ति के 9th 10th 11th 12th और 7th में यदि बृहस्पति हैं, जिसकी तुला लग्न है, उस व्यक्ति को इमीडिएट अपने बृहस्पति की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन शुरू कर देना चाहिए। तो इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। भाई हम बात करें मंगल की कि मंगल मंत्री हैं, तो मंगल इनके अच्छे नहीं है। मंगल अच्छे ना होने की वजह से इनको मंगल देव के लिए मंगलवार को नमक त्याग देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वरना इनके शरीर में रोग बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा पीड़ा कहाँ होगी इनको? पेट से नीचे, पेट में प्रॉब्लम, और पैरों में इनके में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखिएगा किसी के अंगूठे में, किसी की एड़ी में, किसी के घुटने में कहीं हड्डी बड़ी हुई आएगी, कहीं घुटने मुड़े हुए आएंगे, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये मंगल का कारक है। ये मंगल का कारक है। और क्योंकि विशेष रूप से क्योंकि तुला में शुक्र और मंगल आपस में एंटी है, तुला का जो स्वामी है वो शुक्र है और वीनस और मंगल, तो ये दोनों आपस में एंटी है। और मंगल वहां पर जो है वो मंत्री है, मंगल का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और बृहस्पति तो बृहस्पति है ही, बृहस्पति उनकी कुंडली में वैसे भी अच्छे नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखें, मंगल बृहस्पति के विशेष रूप से उपाय करें। और अपने पैरों की समस्या के लिए शनिवार को सुबह को, बहुत सारे लोग जाते हैं ना कि शनिवार की शाम को दीपक जलाने जाते हैं पीपल पे, वो सुबह को जाए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाए, सूर्य उदय होने से पहले जल चलाएं, दीपक जलाएं। 1 साल करने के बाद मुझे बताएं। लेकिन देखना ये जरूरी है कि कुंडली में गोचर कहाँ कहाँ हो रहा है, किसकी कुंडली में कहाँ पर कौन सी दिक्कत। ये फिर वो एक विश्लेषण करना पड़ेगा इंडिविजुअल बेसिस पे कि कौन से कुंडली पे। कि ये तो हमने बता दिया कि ये सारे लोग अपनी अपनी लग्न कुंडली को देखकर कर सकते। ये हम जो बात कर रहे हैं जनरलाइज बात कर रहे हैं अभी कि होने वाला है। अब हो सकता है कि किसी को ज्यादा हो, किसी को कम हो, वो फिर एकदम डिटेल्ड उस कुंडली का पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं पर होगा। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं ये लग्न चार्ट से ही हम उनको बता रहे हैं। अब हम बात करें वृश्चिक की। हाँ, वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि बड़ी विचित्र राशि है। हमने पहले ही बताया था कि ऐसी राशि है जो अपने आप को ही खत्म करती है। वृश्चिक राशि वालों को रहना बड़ा अच्छा लगता है। वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल, और मंगल ही मंत्री हो गया। मंगल ही मंत्री है। इनको पहनने का शौक है, इनको खाने का शौक है, इन्हें अपने आप को अच्छा दिखाने का शौक है, चमक होनी चाहिए इनके चेहरे पे।
ये घर में चाहे कैसे भी बैठे हों, अभी घर में कोई और आ गया या इनको घर से बाहर जाना है तो ये अपने चेहरे को चमका के ही जाएंगे। इनको लगता है कि मेरी पूरी बॉडी ना बिल्कुल अलग दिखाई देनी चाहिए, डिसेंट दिखाई देनी चाहिए, बहुत अच्छी दिखानी चाहिए। तो इनके जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनका समाज, इनका व्यवहार, इनकी वाणी, इनके जीवन का सुख, दाम्पत्य सुख, इन सब से ये वंचित रहते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर बृहस्पति और बुध का जो 3 बार पूरी साल के अंदर जो बकरी होना और फिर मार्गी होना, इनके जीवन में बहुत बड़ी हलचल पैदा करेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों वहां पर, दोनों गुरु महागुरु योग जो बना रहे हैं, मई से शुरू हो रही है जो, तब देखिएगा इनको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ नया हो रहा है, नया आ रहा है। लेकिन गलती ना करें, किसी रिलेशनशिप में ना चले जाए, क्योंकि ये उधर को प्रेरित कर रहे हैं। इनके जीवन में फाइनेंस से संबंधित चीजें वो इतनी ज्यादा अचीव होती हुई नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन ये अचीव करेंगे तो इस साल ये भी बहुत अच्छी स्थिति में जा सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि ये करेंगे तो। और बाकी मैं सारी राशियों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि किसी भी राशि के लिए धरी धराई चीज कुछ नहीं मिलने वाली, अपने आप रखी हुई चीज नहीं मिलेगी। ये करेंगे तो ही इनको मिलेगा। ये परिवर्तन इनके जीवन में तभी आएगा। एफर्ट तो देखो लगाने पड़ेंगे, बिना एफर्ट लगाए ये चीजें नहीं। अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से बता दूं कि संतान योग बन रही है, या गलती से भी वो कंसीव कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो लोग संतान नहीं चाहते वो अपना प्रिकॉशंस ले। है। और बात करें हम के धनु वाले, तो धनु लग्न वालों के तो स्वामी ही बृहस्पति हैं और बृहस्पति स्वयं वहां है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस समय पर बृहस्पति स्वामी है और बृहस्पति इस समय पर मिथुन में ही चल रहे हैं। तो जून तक भी एक अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जून के बाद फिर वो जो रिजल्ट्स देने वाले हैं वो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाए। तो जब अष्टम भाव में जाएंगे तब बृहस्पति अपनी राशि के स्वामी होने के बावजूद, उच्च के होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। और उनकी वहां से बैठकर दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है। विदेश जाने के योग बना रहे हैं, कुछ नया कराने के लिए बना रहे हैं। जहां वो रह रहे हैं, जहां से कुछ नया कर रहे हैं, न्यू इवेंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, जॉब में ट्रांसफर हो सकते हैं, आप मकान बदल सकते हैं, आप बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं। मतलब 2026 बदलाव लेके आ रहे हैं उनके लिए, काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल लेके आइए। धन, ये देखिए कहां से आना चाहिए और कहां से आ रहा है। उनके पास आएगा, निश्चित आएगा। और जिन लोगों को डिग्री नहीं मिली उन लोगों को डिग्रियां मिल जाएंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजें उनकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। किंतु इसका नेगेटिव इफेक्ट एक और है। बुध का 3 बार बकरी होना और 3 बार मार्गी होना, क्योंकि बुध सामने सामने है, बुध इनके अच्छे नहीं है। इन लोगों को इमीडिएट सबसे पहला एक काम करना चाहिए कि हरे रंग के कपड़े छोड़ देने चाहिए, ग्रीन और ब्लू त्याग दें। भूल कर भी बुधवार को ये न हरे फल खाना है न हरी सब्जियां खानी है। इनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यदि मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो इनको ध्यान रखने, किडनी से संबंधित दिक्कतें पैदा ना हो, लीवर से संबंधित दिक्कतें पैदा ना हो, पेट में कॉन्स्टिपेशन की इनको दिक्कत पैदा होगी, शरीर में दर्द रहेगा। इन सभी आलस्य को त्याग कर यदि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, दूर्वा घास चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, तो इनकी समस्याओं से इनको छुटकारा मिल सकता है। बात करते हैं 10वीं राशि, 10 मकर राशि। मकर राशि। मकर मकर मकर, शनि की राशि ट्रांसफर हो जाएंगे इस साल। वहां पर राहु विद्यमान हो जाएंगे दिसंबर 2026 में। इससे पहले मकर राशि ने बड़ी परेशानी झेली है, बहुत परेशानी झेली। क्या लाई, मतलब कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई चली है इनकी। और नहीं तो दोनों में से जो भी पावरफुल है वो आगे चढ़ के रहा,
और जो कमजोर है वो चुप रहा। पति पत्नी के बीच भी ऐसा ही हुआ। सामने मकर राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि उनको समझाते हुए बताया गया, शांत रहना गया। दूसरी राशि वाले शांत हो गए, लेकिन ये शांत नहीं हुए। पीछे से उन्होंने बहुत समस्याएं भी झेली, बहुत समस्याएं पैदा भी की इन्होंने, दूसरों के लिए पैदा भी की हैं। लेकिन इस बार एंजाइटी की समस्या है। और अभी जो मार्च में जो समय परिवर्तन हो रहा है, जिस समय पर बुध का पहला वक्री गोचर चलेगा, उस समय पर मकर राशि वालों के लिए एक विशेष चीज, ये सूर्य ग्रहण के बाद से ही शुरू हो जाएगा, जो 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इनके मन में बहुत सारा तूफान आएगा कि पता नहीं चल क्या रहा है। अचानक कितना भार मेरे ऊपर आ गया, मेरा बॉस जो है मेरे सर में दर्द करके रखता है, मेरा व्यापार में अचानक रुकावट क्यों आ गई, मेरे व्यापार में बैठा हुआ ये व्यक्ति ये अच्छा नहीं है। तो ये चीजें चलेंगी। ये जॉब छोड़ सकते हैं, इनके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो जॉब छोड़ सकते हैं। जैसे ही मार्च में जाके आगे को शिफ्ट होते हैं तो इनके साथ ये घटनाएं घटित होना लाजमी है। 100 में से 98% लोगों के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि 2% लोगों की केवल वो सोचेंगे हमारी मकर राशि है, वो लग्न को नहीं देखेंगे। इसलिए 98% वालों के साथ बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब बात आती है कि इनके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो फाइनेंस की स्थिति बहुत टाइट रहेगी। निकल जाएंगे लेकिन टाइट। तो पूरा 2026 ऐसे ही चलेगा इनका। 2026 जुलाई से इनको कुछ राहत थोड़ी सी राहत मिलेगी। फाइनेंस की स्थिति को देखें और हम रिलेशनशिप की स्थिति को देखें, तो जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो सामाजिक जो दायरा है, हम उसमें जाते हैं तो इनके साथ बहुत सारी चीजें स्मूथ भी होती दिखाई देती हैं और बहुत सारी चीजें इनके एंटी भी होती हुई दिखाई दे रही। जो कल तक साथ खड़ा था वो आज वो एंटी होके किसी को दूसरी बात बोल रहा, तो इससे इनको बहुत बड़ा दुख होगा, डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, फाइनेंशियली इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन ओवरऑल पूरा साल इनके लिए मतलब मुश्किलों भरा तो है, टेंशन भरा है। इनको विशेष रूप से ध्यान देने हैं कि एक मंगल का वर्ष है, मंगल और बृहस्पति दोनों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने गुरु दरबार में जाएं, वहां पर हर महीने जोत का 1 किलो घी दे के आए, आधा किलो दे के आए, लेकिन जरूर जाएं। और ये ध्यान रखें कि कम से कम पास है तो 15 दिन में, दूर हैं तो 1 महीने में अपने गुरु के चरणों में जाके बैठ जाए, तब इनका नेक्स्ट ईयर अच्छा हो सकता है। तो सारी चीजें मिल रही है, आनी इनके पास भी सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी सबको बराबर नहीं मिलना है। मिठाई का डिब्बा आया तो किसी को एक एक बर्फी मिली और किसी को आधी आधी मिली, मालूम पड़ा अभी 2-4 लोग और रह गए तो उसके 1/4 फीस कर दिए गए। फिर बाद में होता है कि थोड़ा सा तोड़ के दे दिया, बोले प्रसाद है ले लो। जैसे हम प्रसाद बांटते हैं तो देखते हैं कि कम रहेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा और देना स्टार्ट कर दिया। बस 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 ऐसे ही होता है, ज्यादा है लड्डू बट रहे हैं। तो ऐसी ही स्थिति जो है वो मकर राशि मकर लगन वालों की रहेगी। वालों के लिए चल रही है। लेकिन मकर लग्न वालों को एक विशेष चीज और मिलेगी। मकर लग्न वाले अक्टूबर के महीने में जब दीपावली आएगी, मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर के महीने में एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। और मकर लग्न वाले सावधान हो जाएं यदि वो बाई एयर जा रहे हैं या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ में कोई गाड़ी आपकी चल रही है, तो यहाँ से अलर्ट रहें। थोड़ा सा दूरियां बना के रखें जहाँ से केमिकल और जैसे हमने पास्ट में देखा था, एक जयपुर में दुर्घटना हो गई थी वो, तो वहां से ऐसी दुर्घटनाएं होंगी, अभी भी होंगी, इस साल भी होनी है। बहुत बड़ा हादसा भी होगा, ट्रेन हादसा भी होगा। आप ये देखिए कि ये सारी सिचुएशंस डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। ग्रह गोचर चल रहे हैं, ये आपको इंडिकेट कर रही है। अब आपको क्या करना है, जग जाना है, इससे बचाव के मुझे रास्ते ढूंढने हैं, बात खत्म। अब जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम वहां तक पहुंच गए, हमें इस साल बहुत कुछ मिल गया। जो लोग नहीं करते हैं, जो नहीं जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। बात करें हम कुंभ राशि की,
तो कुंभ राशि भी शनि की राशि है और मकर राशि भी शनि की राशि है। दोनों के राशि के स्वामी जो शनि है। लेकिन कुंभ राशि वाले के लिए ऐसी क्या खास है? मकर राशि बचकानी हरकतें करते हैं, बंदर वाली घुड़कियां देते हैं। मकर राशि वाले बिना गुरु को चल ही नहीं सकते। इन्हें मकर राशि वालों की एक और खासियत है कि इस समय पर जो बुध का बकरी होना और मार्गी होना जो बार बार प्रवृत्ति में चल रहा है, 3 बार चेंजेस हो रहे हैं। अब 3 बार जब नवंबर में लास्ट से जब चेंजेस होंगे, उस समय पर भी एक नई चीज देकर ही जाते हैं। मकर राशि वालों की देखिए, बिल्कुल न तो सुनना है, घमंडी होते हैं, गाली गलौज जिनसे करा लीजिए, ये बेमतलब की बातें, जिनकी जबान गंदी होगी, मतलब जबान गंदी होगी, कोई गाली नहीं देता होगा तो वो थोड़ा सा रफ लैंग्वेज यूज करता होगा, बोलेगा, जोर से बोलेगा, तो वहां पर ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो मकर राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना है, गुरु के पास जाना है, मंगल की सेवा करनी है, गाय को रोटी खिलानी है, और इनको रेड, ब्लैक, येलो बिल्कुल त्याग देना। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि। इन सब राशियों में देखा जाए तो कुंभ राशि, मैं आपसे ये कहूं कि पूरी साल के अंदर यदि कोई कुंभ राशि वाला आपका फ्रेंड है तो उसका साथ मत छोड़िए, गुरु बना लो उसको। कुंभ राशि वाला इस समय पर आपको जो एडवाइस देगा वो आप सफल हो जाएंगे। ये वरदान है इस साल उसके लिए। मतलब ये लगाइए कि कुंभ राशि क्या है। आपने साइन देखा है, एक व्यक्ति ऐसे घड़ा लेके, हाँ, ऐसा टेढ़ा करके घड़ा पलट रहा है, अर्थात वो घड़ा क्या है? वो कुंभ है। कुंभ क्या है? वो समुद्र का खान है। नीचे बैठे हुए सारे जितने हीरे जवाहरात रत्न हैं, वो सब उसी कुंभ के अंदर है। वही कुंभ तो लेकर लक्ष्मी जी निकली थी, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी जब निकली थी वही अमृत कलश निकला था, और वही अमृत कलश है तो कुंभ राशि वालों के पास है। कुंभ राशि वाले सबसे बड़े दयालु होते हैं, कोई इनको कुछ भी कह के चला जाए ये फिर भी माफ कर देंगे। कुंभ राशि वाले इतने झगड़ालू होते हैं कि अपने ही काम से खुद झगड़ने लगते हैं। इतने जुझारू होते हैं कि मुझे करना है तो मुझे करना है, फुली डेडिकेटेड होते हैं, लग जाएंगे। कुंभ राशि वाले यदि सच्ची श्रद्धा के साथ में लग जाएं, पूरे ब्रह्मांड को सब कुछ दे देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से ऐसे निकालेंगे, ऐसे दिए जा रहे हैं, कहां से आ रहा है पता नहीं हो, सब कुछ दे। इन्हें कोई प्यार नहीं करता, ये सबको प्यार करते हैं। ये जिसको उठाना चाहिए उसको उठा दे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये समझ ले कि ये मुझे उठा रहा है तो उठ जाएगा। उसने अपना दिमाग लगाया तो कुंभ राशि वाले कहते हैं बोले भाड़ में जाओ, छोड़ देता है। ये भी खासियत है। लेकिन सामने वाले को दुख नहीं होगा, कुंभ राशि वाले व्यक्ति को दुख होगा जिसने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मेहनत थी, वो चाहता था कि ये आगे बढ़े। कुंभ राशि में किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए आप, जीवन भर दुख झेलते हो दूसरों के लिए, वो भी दूसरों के लिए, और उन्हीं को प्यार नहीं मिलता। और जितने लोगों से वो प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली राशि है तो वो कुंभ राशि है। सबसे ज्यादा देने वाली राशि, दानी राशि है तो वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि सबसे ज्यादा, आप सच्ची में ये कहें कि सपोर्ट करने वाली राशि है किसी को भी, तो वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि को एक वरदान और है, मैं बताऊं आपको। बहुत सारे हमारे ज्योतिषी विद्वान हैं यहाँ पर, जो अभी तो पूरा पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने कुंभ राशि में। कुंभ राशि को विशेष वरदान है, और ये आजमा के देखिएगा आप। जिसकी भी कुंभ राशि है, आपकी भी कुंभ राशि है, आप कुंभ राशि से आजमा के देखिएगा। कोई आदमी बीमार हो और आप जिस किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप भैरव जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना, आप कुछ मत करिएगा। कोई आदमी बीमार है, आप लेके उनका नाम, उनका मंत्र पढ़ो, उनका जप करो, जो भी करना है उनको करो, लेके उसके सर पे, उसके चेहरे पे आप हाथ फिरा दीजिए। आप देखिएगा विद इन सेकेंड उसके अंदर हीलिंग शुरू हो जाए। मतलब इनके अंदर हीलिंग पावर ज्यादा रहती है, हील कर सकते हैं, ये कुदरत का वरदान है कुंभ राशि। यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ये वहां से कनेक्टेड है, ये अपने आप नहीं कर रहे होते हैं, ये वहां है, कनेक्टेड ही वहां से है। जैसे होता था ना कि एंटीना ऊपर लगा होता था, उसमें एक तार बंधा होता था, टीवी में लगा होता था, पहले ऐसे ही तो चलते थे। वो तार हट जाता था तो टीवी में
मक्खियां आने लगती थी, झन 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 झन। फिर एंटीना को हम ठीक करते थे। एंटीना को ठीक करो, एंटीना इधर घुमाओ, तब वो चलता था। तो आगे आने वाली जनरेशन तो वो एंटीना भी नहीं देख पाएंगी। लेकिन ये जो कुंभ राशि में सबसे बड़ी बात यही है कि वो जिसको देना चाहे, इनके जीवन में सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। सबको देने के लिए पैदा हुए हैं, सब कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये ग्रह गोचर, बृहस्पति का ग्रह गोचर और बुध का ग्रह गोचर इनके फेवरेबल हो रहा है। ग्रहण भी इन्हीं के राशि में पड़ रहा है। बुध का गोचर जो हो रहा है, बृहस्पति का गोचर हो रहा है, वो भी आगे कुंभ राशि से होकर निकल के जा रहा है। ये लगाइए कि बकरी अवस्था में भी यहाँ पर कुंभ राशि में राहु बैठे, सतविषा नक्षत्र में बैठे। बुध का पहला ही गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है, बुध यहाँ बकरी हो रहे हैं, पहले कुंभ राशि में हो रहा है। और कुंभ राशि में हो रहा है, कुंभ राशि में ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और कुंभ राशि में ही राहु सतविषा के होकर बैठे हुए हैं। तो इस समय पर कुंभ के लिए बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए नहीं है जो सोएंगे, उनके लिए नहीं है जो गलत दृष्टियां रखेंगे, उनके लिए नहीं है जो चीटिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो भाईचारा और प्रेम निभाएंगे और जो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो सही दिशा में बढ़े। भगवान उनका साथ देगा। तो 2026 उनके लिए फेवरेबल होने वाला है। बात करें हम मीन राशि की, तो मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है। अब बृहस्पति की अपनी राशि होने के साथ साथ अब वहां पर ध्यान दे कि उनके 5th हाउस में जाकर कर्क राशि बनती है, कर्क लगन वहां पर आती है। तो अब वहां से हम ध्यान दें तो इस समय पर जो चल रहे हैं वो 3rd हाउस में चल रहे हैं। इस समय पर 3rd हाउस में बृहस्पति है। अब जून में चले जाएंगे 5th हाउस में, लास्ट में जाएंगे 6th हाउस में। यानी इन तीनों ग्रहों में बैठकर गोचर कर रहे हैं। तो जब लास्ट में जाएंगे तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे, जिनके तलाक निलंबित चल रहे थे लंबे समय से, उनको तलाक से छुटकारा मिल जाएगा, उनका तलाक हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। जिनके विवाद चल रहे थे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहे हैं, तो उससे भी उनको छुटकारा मिल जाए। अब बात करें कि विदेश जाने के योग बन रहे हैं, तो वो विदेश चले जाएंगे, इस समय पर विदेश चले जाएंगे। अब यही हम बात करें कि भूमि की, भवन की और वाहन की और विद्या की, संतान की, तो इस वर्ष उनको ये चीजें प्राप्त होने जा रही, बहुत अच्छे से प्राप्त होने जा रही है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, कैरियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि हर बात में आप फिर लेकिन लगा देंगे, लेकिन इसलिए कि ये होती तो दिखाई दे रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब यही सुन रहे हैं। यहां पर इनको विशेष रूप से आवश्यकता है गणपति देव की आराधना करना, गाय की सेवा करना, गाय को हरे चारे खिलाने, छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करना। तो ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं यदि ये छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करें। ये कुछ ऐसी रेमेडीज है जिससे हम अपने जो भी ग्रह हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को 2026 अपने सुनहरे अक्षरों से लिखनी है, जो 2026 को एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मानकर अपने जीवन में इतिहास रचना चाहते हैं, जिन्हें जीवन में कभी कुछ नहीं मिला, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, जो कुछ ना कर सके, लाख मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं, व्यापार नहीं, नौकरी नहीं, डिग्रियां नहीं, परिवार नहीं, समाज नहीं, उनके लिए ये 2026 एक विशेष रूप से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ये लोग कर सके। यदि सभी दर्शकों ने कर लिया तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख, अचीवमेंट्स, गोल्स, टारगेट, सारी चीजें उनको मिलती हुई चली जाएंगी। क्या करना है? सबसे पहले आलस्य को त्यागना है। दूसरी बात, ये लग्जरी लाइफ को न सोचें कि मुझे लग्जरी लाइफ मिली हुई है, मैं कंफर्ट जोन में हूं, बिल्कुल छोड़ दें। मेहनत करनी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग भैरव चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, गुरु के पास महीने में जाना शुरू कर दें, और गुरु दरबार में जहां कहीं भी हो वहां पर वो घी, जोत बत्ती वो अपनी जरूर देकर आए, जिससे पूरे जीवन में, पूरे वर्ष उनके घर में प्रकाश रहेगा। अपने गुरु के पास जाएं, मंगल की विशेष रूप से अपनी आराधना करें। ये नोट कर लें कि जिनके मंगल ठीक नहीं है वो मंगलवार को नमक छोड़ दें, जिनके मंगल ठीक है वो बुधवार को विशेष रूप से ध्यान दें कि बुधवार को हरे रंग के कपड़े ना पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं और हरा साग वगैरह
ना खाएं। तो ये कॉमन सी चीज है। गाय को रोटी सबको खिलानी है, हल्दी गुड़ चने की दाल लगा के सबको खिलानी है। और जिन लोगों को अपनी कुंडलियां, आज एक और चीज हो गई है कि ज्योतिषियों ने बहुत कुछ पढ़ा दिया, हाँ। बहुत कुछ पढ़ा दिया। वो केवल पढ़ा रहे हैं, आगे और कुछ नहीं पता है। उनको पता है इस नंबर की राशि, ये राशि इस घर में ये बृहस्पति बैठे, ज्यादा से ज्यादा इनकी दृष्टि है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं पता है। अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधूरा ज्ञान लेकर आप लोग अपने अपने परिवार को और अपने जीवन का नाश क्यों कर रहे हैं? और बाकी ये सारे लोग जो बैठे हैं, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीजों पे मत जाइए। यदि जाना है तो किसी एक अच्छी ज्योतिष पे जाइए, अच्छी जगह पे जाइए जहां से आपका समाधान मिल सके। अब मैं कहूं कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास आप क्यों आएंगे? आप मेरी सारी चीजों को पहले एक बार नहीं 1000 बार चेक करें, देखिए, तथ्य पर जाएं। किसी ज्योतिष के पास जाना तो सबसे पहले देखो, बात को सुनो, समझो, फिर उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल, किसी लग्जरी पे, किसी भी चमक पे न जाएं। उन्होंने बात बहुत अच्छी कर दी। कोई लेडीज एस्ट्रोलॉजर है, वो एक अलग अंदाज में टीवी पर बैठ के चमक रही है, तो आप लोग उनके पीछे पीछे चलें। आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपने परिवार की जिंदगी, अपना समय खराब कर रहे हैं। सत्य पे जाएं, तथ्य पे जाएं, लॉजिकल जाएं, और छोटी छोटी सी चीजों पे जाएं। बिल्कुल भी पाखंड में ना पड़े। कोई आपसे कहता है इन चीजों को पहन लीजिए, इतने सारे हवन करा लीजिए, इतने पैसे आपके खर्च होंगे, बिल्कुल किसी पाखंड में ना पड़े। आप छोटी छोटी सी रेमेडी करें। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अपने जीवन का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो मुझसे अपना कंसल्ट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपके जीवन का सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन, सही मूल्यांकन आपके जीवन की दिशा और दशा बदलकर बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकता है। मैं सभी से ये कहूंगा कि आप सभी लोग 2026 को एक इतने सुनहरे अवसरों में एक गोल्डन कॉइन की तरह इसको बनाएं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह इसको लिखें। क्योंकि मैं फिर एक बात कह दूं कि जिन लोगों ने यदि नहीं किया तो वो 12 वर्ष पीछे हो जाएंगे। यदि जो 50 वर्ष के हैं वो बुढ़ापा भी अपना खराब कर लेंगे। इसलिए आज जग जाएं और अपने इस वर्ष को अगले जीवन के लिए सुनहरा बना दें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि सभी का जीवन और 2026 आप सभी लोगों के लिए बहुत सुखमय, कल्याणकारी हो, और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और छोटी छोटी सी रेमेडी आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार अवश्य लाएंगे। मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की बहुत बहुत। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।